$45 ट्रिलियन। क्या आप सोच सकते हैं यह कितनी बड़ी रकम है? प्रसिद्ध अर्थशास्त्री उत्सव पटनायक की रिसर्च के मुताबिक अंग्रेजों ने अपने 200 साल के राज में भारत से इतनी बड़ी संपत्ति लूटी थी। अगर आज के हिसाब से देखें तो यह पूरे यूके की वर्तमान जीडीपी से 13 गुना ज्यादा है। लेकिन हर साल 15 अगस्त को जब हम तिरंगा फहराते हैं, देशभक्ति के गाने गाते हैं और सुनते हैं, तो क्या हम कभी सोचते हैं कि उस भयंकर लूट के बाद आज 79 सालों में हमारा देश सच में कहां पहुंचा है? क्या हम सिर्फ अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुए हैं या मानसिक रूप से आज भी किसी न किसी चीज के गुलाम हैं? नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष कुमार और आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम देशभक्ति के नारों से ऊपर उठकर बिल्कुल न्यूट्रल होकर इतिहास और डेटा के चश्मे से देखेंगे कि आजादी का असली सच क्या है। दोस्तों, जब 15 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत की कमान हमारे हाथों में सौंपी तो हमें एक सोने की चिड़िया नहीं बल्कि एक कंकाल मिला था। साक्षरता दर मात्र 12%, यानी हर 100 में से सिर्फ 12 लोग सिर्फ अपना नाम लिख सकते थे। औसत जीवन प्रत्याशा सिर्फ 32 साल, आज यह लगभग 70 साल है। और अब बात करें गरीबी की, तो गरीबी देश का 80% हिस्सा भयंकर गरीबी रेखा से नीचे था। अंग्रेजों ने हमारे एजुकेशन सिस्टम को मैकाले सिस्टम से बदला, जिसका एकमात्र मकसद था सोचने वाले इंसान नहीं बल्कि अंग्रेजों के लिए काम करने वाले क्लर्क पैदा करना। लेकिन पिछले 79 सालों में भारत ने जो किया उसे पूरी दुनिया एक चमत्कार मानती है। हमने बिना किसी बड़े गृह युद्ध के अपने लोकतंत्र को बचाए रखा, जबकि हमारे साथ आजाद हुए कई देश तानाशाही या मिलिट्री रूल की गर्त में चले गए। अब आते हैं आज के भारत पर। आज हम दुनिया की सबसे तेज से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था हैं। हमारा यूपीआई सिस्टम देखकर अमेरिका और यूरोप भी हैरान है। हम चांद के साउथ पोल पर पहुंचने वाले पहले देश बन गए हैं। यह सब देखकर गर्व होता है, लेकिन लेट्स लुक एट द डाटा। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के मुताबिक आज भारत की कुल संपत्ति का 40% से ज्यादा हिस्सा सिर्फ टॉप के 1% लोगों के पास है। वहीं नीचे की 50% आबादी के पास देश की संपत्ति का सिर्फ और सिर्फ 3% हिस्सा ही है। इसे अर्थशास्त्र में के शेप्ड रिकवरी या इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कहते हैं, यानी अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब वहीं का वहीं फंसा है। क्या हमारी स्वतंत्रता सेनानियों ने ऐसे भारत का सपना देखा था जहां आर्थिक आजादी सिर्फ और सिर्फ मुट्ठी भर लोगों के पास रहे? अंग्रेज तो चले गए, लेकिन क्या हमारी सोच आजाद हुई? आज हम एक नए किस्म की गुलामी के शिकार हो रहे हैं, एल्गोरिदम की गुलामी और नफरत की गुलामी। आज सोशल मीडिया और कुछ न्यूज चैनल्स मिलकर हमारे दिमाग को कंट्रोल कर रहे हैं। हमें यह तय करके दिया जाता है कि हमें किससे नफरत करनी है और किससे प्यार। ध्रुवीकरण यानी पोलराइजेशन इस कदर बढ़ चुका है कि लोग तार्किक बातों को छोड़कर धर्म, जाति और झूठी खबरों के धार पर आपस में लड़ रहे हैं। जब तक हमारा दिमाग स्वतंत्र रूप से सही और गलत में फर्क नहीं कर पाएगा, तब तक हमारी राजनीतिक आजादी अधूरी है। थॉमस जेफरसन ने कहा था, इंफॉर्मेशन इज द करेंसी ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन आज हमें इंफॉर्मेशन नहीं, मिस इंफॉर्मेशन मिल रही है, यानी गलत जानकारी मिल रही है। तो इस स्वतंत्रता दिवस पर हमें क्या करना चाहिए? सिर्फ व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाने या रील बनाने से देशभक्ति साबित नहीं होती। असली देशभक्ति है सवाल पूछना। अपने प्रतिनिधियों से पूछिए कि हमारे टैक्स के पैसे से अच्छे स्कूल और अस्पताल क्यों नहीं बन रहे हैं। सवाल पूछिए कि हमारे युवाओं को डिग्रियां लेने के बाद भी नौकरियां क्यों नहीं मिल रही हैं। और सबसे जरूरी,
खुद से सवाल पूछिए कि क्या हम एक बेहतर, समझदार और संवेदनशील समाज बन रहे हैं। आजादी एक वन टाइम गिफ्ट नहीं है, यह एक निरंतर चलने वाली लड़ाई है जो हमें हर रोज अपने अंधविश्वास, अपनी अज्ञानता और अपनी नफरत के खिलाफ लड़नी होगी। अगर आपको यह गहराई से किया गया विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करके नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकन को आल पर जरूर प्रेस कर लें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि इस 15 अगस्त को हम सब मिलकर एक जागरूक भारत की शुरुआत कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।